देख रहे हैं फोर्ट पर लड़ाई। 24 जनवरी से शुरू हुए छात्र आंदोलन की वजह से ही 28 जनवरी को बिहार बंद का ऐलान किया गया था। छात्रों के नाम पर इस बंद को कई राजनीतिक दल अपना समर्थन दे रहे थे, जिसके बाद 27 जनवरी की रात खान सर ने अपना एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने छात्रों से इस बिहार बंद में शामिल नहीं होने की अपील की थी। जय हिंद। देखिए, सारे स्टूडेंट के लिए, जो भी रेलवे के स्टूडेंट है, उनके लिए एक आवश्यक सूचना है। आपकी सारी मांगों को रखा गया है, हम आपकी सारी दुविधाओं को अब क्लियर करते हैं। देखिए, 28 जनवरी को किसी भी तरह के किसी भी प्रोटेस्ट में आप हिस्सा न लें, ये आपके लिए गलत साबित हो जाएगा। हम आपकी सारी समस्याओं को एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। देखिए, अभी एक वीडियो आया, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो सुशील मोदी जी थे, उन्होंने कहा कि वो रेलवे मंत्री से बात किए, वो स्टूडेंट के मांग पे सहमत है, और आरआरबी रेल मंत्री भी इस बात से सहमत है कि वो 20 गुना रिजल्ट देंगे, अर्थात ओरिजिनल जो नंबर रिपीट नहीं करेंगे, यूनिक नंबर जो दिए जाएंगे, अर्थात 3.5 लाख और लड़कों को जोड़ा जाएगा। एनटीपीसी वालों की समस्या खत्म, ग्रुप डी वालों की जो समस्या थी, उनके लिए सीबीटी 2 को जो अचानक जोड़ा गया था, उस पर भी वो सहमत हो गए, इसे भी हटा देंगे वहां पर। इस पर प्रधानमंत्री का भी इंटरफेरेंस था, जिस वजह से ये आसानी से हुआ। अब बातों को समझिए, इसमें गलती रेल मंत्री या प्रधानमंत्री की ओर से नहीं थी, इसमें गलती आरआरबी की ओर से थी। आरआरबी को स्टूडेंट की समस्याओं से मतलब नहीं था, और आरआरबी भी कुछ चीजों से जूझ रही थी। उसको इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए कोई कंपनी जल्दी नहीं मिल रही थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये राज्यों में हो रहे चुनाव के मद्देनजर ऐसा डिसीजन लिया है, ये गलत है। देखिए, ये किसी टीचर या स्टूडेंट का स्टेटमेंट नहीं है, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्टेटमेंट है। हम बताते हैं क्यों ऐसा नहीं होगा, रेलवे को अपनी बात क्यों माननी पड़ेगी। क्योंकि ये जो संशोधन और कमेटी बनाई गई है, और ये जो डिसीजन लिया गया है कि 20 गुना रिजल्ट और सीबीटी 2 ग्रुप डी से हटाया जाएगा, ये रेल मंत्री का डिसीजन है, और इसमें पीएमओ इन्वॉल्व है, न कि आरआरबी का। अगर आरआरबी का रहता तो आरआरबी मनमानी करती, लेकिन उसके ऊपर पीएमओ का डेडलाइन है। पीएमओ जिस डेट को दे दी, उसको हर हाल में मानना है। इसलिए आपकी हर मांग को मान लिया गया है। आप किसी भी तरह का कल कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप प्रोटेस्ट करेंगे तो उसके बीच में कोई दूसरा आदमी भी आके वायलेंस कर देगा। आरा में जो ट्रेन जला दी गई, या फिर गया में ट्रेन जला गई, क्या विद्यार्थी कह सकता है कि उसके आड़ में किसी दूसरे ने नहीं किया हो? करेगा कोई भी, भुगतेंगे स्टूडेंट। आपके लिए हम खड़े हैं बाबू, आपकी हर मांगों को हम शुरू से ही उठाते हैं। लेकिन जब हम वहां जाते हैं मंत्रालय में बात करने के लिए या बोर्ड ऑफिस में बात करने के लिए, तो वहां हम क्या जवाब देंगे किसी हिंसा का? वो यही पूछेंगे ना, जब बातें मान ली गई है तो आप क्यों हिंसा कर रहे हैं? तो इसलिए आप कल किसी भी तरह का, एक कह रहा है कोई भारत बंद होगा, क्यों भैया? आपकी स्टूडेंट की मांग हो गई, खत्म कहानी। अब आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ऐसे किसी भी और फेक न्यूज अफवाहों पे ध्यान नहीं दीजिए। कुछ भी जो यूट्यूब वाले हैं कुछ भी लिख देते हैं, ऐसे चीजों से आप बचिए। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कोई भी लड़का कल कोई भी प्रोटेस्ट या वायलेंस नहीं करेगा। हम कोई भी शिक्षक, हम हो या कोई टीचर, सारे टीचर परेशान हैं कि कल के प्रोटेस्ट को कैसे भी रोकिए। सारे टीचर से भी कहते हैं कि आप लोग तत्काल वीडियो रिलीज कीजिए कि कल कोई भी स्टूडेंट किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो। रेलवे को इंटेलिजेंस मिला है, रेलवे इंटेलिजेंस वाले हमको कह रहे हैं कि गोरखपुर के कुछ लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गोरखपुर के लड़के क्या अलग से हैं? आप कहीं के भी हो, बिहार, नवादा, नालंदा, कहीं के भी है, आप कल कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। आपकी मांगों को माना जा चुका है। हम बता रहे हैं क्योंकि इसमें पीएमओ ने इस बात को माना है, न कि आरआरबी। आरआरबी अगर बोलती तो हम भी कहते कि हाँ, आप 100% भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए कल कोई भी प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी बंद नहीं। आप आराम से पढ़ाई कीजिएगा। पॉलिटिकल और भी कुछ बातों का कहेंगे। देखिए, और स्टूडेंट जो कोचिंग के पास आए हैं या जो कहना है, भाई देखिए, स्टूडेंट आप सबने बहुत साथ दिया, हम लोगों ने भी आपका साथ दिया, आपने भी बहुत सारे टीचर्स का आप भी साथ दिया। आप सब लोग को हाथ जोड़ के धन्यवाद कहते हैं। लेकिन सारे स्टूडेंट से कहते हैं, देखिए, जो भी लड़कों पे केस हुआ है, अभी उसको हम लोग लीगल तौर पे देख रहे हैं कि उन स्टूडेंट के साथ क्या होगा। और जो हम लोग के ऊपर एफआईआर हुई है, उस पर खुद प्रशासन, डीएम और एसपी साहब जो भी पटना के हैं, उन्होंने खुद कहा है कि हर टीचर को वो अपनी बातों को कहने देंगे। एक्चुअली उन लोगों ने गलत न्यूज देखा है, जिस आधार पर उन्होंने बताया गया। बाद में अभी कोचिंग एसोसिएशन की पूरी टीम गई थी, उन्होंने लीगल दिखाया, तो उन लोगों ने भी एक्सेप्ट किया है कि वो हम बातों को समझेंगे। जब हम लोग वहां बातें करेंगे तो बताएंगे। आगे हम लोग पे क्या एक्शन लिया जाता है वो हम आपको बताएंगे। हम आपके साथ हैं, आप लोग हमेशा रहिए। आप लोग के देखिए, हम आपकी हर बात को उठाते हैं, लेकिन अभी हमारे ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि 28 तारीख को कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर 28 तारीख को कुछ होगा तो फिर हमको जवाब देना ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपकी हर बातों को मान लिया गया। हाँ, हमारी गिरफ्तारी या किसी टीचर की गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी, एफआईआर वापस होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें जब हम वहां बैठेंगे प्रशासन पे, जो डिसीजन होगा हम आपको बता देंगे। वरना फर्जी न्यूज पे आप लोग ध्यान नहीं देंगे। आप बाबू बात समझिए, इतना प्रेशर है। हमारे घर के लोग, हमारी मम्मी परेशान है। अगर आप कल को अगर प्रोटेस्ट कर देते हैं या कुछ भी, तो हम अपनी मम्मी को समझाने में परेशान होंगे। एक फैमिली, बताइए हम लोग की फैमिली के ऊपर क्या गुजरता होगा। आप समझिए इस चीज को। हम इसलिए फिर हर स्टूडेंट को हम हाथ जोड़ते हैं, बाबू हम ठीक हैं फिलहाल। अगर पुलिस कुछ भी कार्रवाई करती है हमारे ऊपर, हम आपको बताएंगे, ठीक है?
ऐसा नहीं है, पुलिस प्रशासन भी पढ़ी लिखी होती है। ऐसा नहीं है कि जो वहां पे बैठे हैं वो आपकी तरह स्टूडेंट नहीं रहे होंगे, वो भी समझते हैं उन लोग की जिम्मेदारी। बताइए पटना के डीएम और एसपी साहब की इसमें क्या गलती थी, लेकिन प्रेशर तो उनके पास है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कीजिए, तो वो लोग भी इसको कर रहे हैं। उन लोग के पास जैसा डिसीजन होगा हम आपको बताएंगे। और हाँ, ये बात हम हमेशा कहते हैं कि जो रेलवे बोर्ड बनाएगी। खान सर के इस वीडियो को बड़ा असर शुक्रवार को देखने को मिला है। बिहार बंद बेअसर साबित हुआ। बंद के बीच हमारी टीम ये जानने के लिए भिगना पहाड़ी इलाके के एक हॉस्टल में पहुंची कि बंद के दौरान छात्र क्या कर रहे हैं, वो क्यों बंद में शामिल नहीं हुए, उनके मन में क्या चल रहा है। इन सवालों के आधार पर कुछ छात्रों से बात की गई। छात्र खान सर को अपना अभिभावक मानते हैं। बढ़ती बेरोजगारी की वजह से छात्र केंद्र सरकार को अपना सबसे बड़ा विलन मानने लगी है। जब छात्रों से यह सवाल पूछा गया कि बिहार बंद कितना जायज था, इस सवाल पर छात्र ने कहा कि खान सर ने पहले ही मना कर दिया था कि बंद में छात्रों को शामिल नहीं होना है, इसीलिए हम लोग उसमें शामिल नहीं हुए। अपने हॉस्टल में बैठकर हम सभी पढ़ाई कर रहे हैं। बंद को जाप नेता पप्पू यादव और दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने बुलाया है। स्टूडेंट्स की संख्या काफी है। नरेंद्र मोदी की सरकार में बेरोजगारी बढ़ गई है। रेलवे की वैकेंसी बहुत कम आती है। युवाओं को पूरी तरीके से बेरोजगार बना दिया गया है। पहले की सरकार में ऐसा नहीं था। छात्र आंदोलन में शामिल हैं। छात्रों के अनुसार उन लोगों ने शांति से प्रोटेस्ट किया। हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारी बात पहुंच गई है। कुछ मुद्दों पर अभी भी बातें चल रही है। 26 जनवरी को एक दिन पहले खान सर का वीडियो आया था। उन्होंने कहा था कि गणतंत्र दिवस के दिन कुछ नहीं होना चाहिए, ये राष्ट्रीय पर्व है। उनकी बातों को हमने माना। उस दिन कोई प्रोटेस्ट नहीं किया गया। खान सर हमारे अभिभावक है। खान सर ने दंगा करने, ट्रेन फूकने के लिए कभी भी नहीं कहा था। उपद्रवी तत्व जो छात्र के आंदोलन में घुस गए हैं और मौके का फायदा उठा रहे हैं। स्टूडेंट शांति तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं एक और छात्र से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बिहार बंद में हम लोग जाकर क्या करेंगे, बिहार बंद बुलाना उचित नहीं है। रेलवे का एग्जाम दिए हैं हम लोग। रेलवे ने हमारी मांगों पर नोटिस जारी किया है। रेलवे ने कहा कि 4 मार्च तक सभी छात्रों से राय मांगी गई है। हम उनकी मांगों के अनुरूप ही आगे फैसला लेंगे। आगे देखने वाली बात होगी कि छात्रों की क्या राय होती है, साथ ही साथ क्या सरकार उनकी मांगे पूरी कर पाती है। लेकिन तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारे चैनल फोर्थ पर लड़ाई।